सभी कंपटीशन के नंबर में स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे डॉपलर प्रभाव, साउंड चैप्टर में पढ़ रहे हैं। देखिए ये लास्ट क्लास होगा, ध्यान रखिएगा। डॉपलर प्रभाव क्या है समझो बात। जब कोई व्यक्ति जो होते हैं या जब कोई वस्तु या जब कोई स्रोत ऐसे कर सकते हैं पास रहिएगा तो क्या होगा, आपका ध्वनि जो होती है अधिक सुनाई देता है। और जितना जितना जैसे जैसे दूर जाइएगा आपका ध्वनि क्या होगा, कम सुनाई देगा। जैसे आपको बता दें, आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हो रहे हैं, उधर से ट्रेन आएगा तो जैसे जैसे ट्रेन आपका नजदीक आएगा तो क्या होगा, आपका ध्वनि आवाज बढ़ेगा। और यूं मानी आएगा जैसे जैसे आपको पास से गुजर जाएगा, जब जो पूरा नजदीक में जाता है तरह कान फाड़ दिया ना, लगता है बहुत जोर आवाज करता है। और जैसे जैसे वो क्या सीटी मारते हुए जब चलना से जाना शुरू करेगा तो आपको जो आपको दूरी बढ़ेगा तो ध्वनि का कम सुनाई देगा। यही बोले गए थे डॉपलर प्रभाव। डॉपलर साहब क्या बोले गए थे, जब श्रोता या स्रोत मतलब जो ध्वनि इस पर करने वाला होता है और सुनने वाला होता है उसको श्रोता एवं स्रोत कहते हैं। जब दोनों के बीच की दूरी अधिक होती है, दोनों के बीच की दूरी अधिक होती है तो क्या होता है बताओ ना, उसकी ध्वनि जो होती है कमता है। क्या होता है, कमता है। और जब दोनों के बीच की दूरी नजदीक होता है तो ध्वनि क्या होता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ध्वनि बढ़ता है और कमता है, क्या बताइए, आवृत्ति खेल रहता है, रहता ही रहता है। आवृत्ति बढ़ेगा तो ध्वनि बढ़ेगा, कम होगा था कमेगा नहीं होगा। तो मतलब इनका कहना है कि जब दो श्रोताओं के बीच दूरी क्या होता है, नजदीक होता है तो आवृत्ति बढ़ जाती है। नजदीक होता है तो आवृत्ति मतलब दूरी कमेगा तो आवृत्ति बढ़ेगा। आवृत्ति बढ़ेगा ध्वनि हो अधिक सुनाई देगा, अधिक सुनाई देगा। समझ में आ रहा है। जब दूरी जो होता है बढ़ जाएगा तो आवृत्ति घट जाएगा, आवृत्ति घट जाए, आवृत्ति घटेगा ध्वनि कम सुनाई देगा। तो किसका कहना था, डॉपलर का। यही होता है डॉपलर प्रभाव। पूछ रहा है कि नहीं, अब बहुत इजी वे में कुछ न पूछ लेता है, बहुत अच्छा तरीका से भूल जाता रहता है। जैसे पूछेगा कि मतलब कोई लड़का या कोई लड़की या कोई महिला पुरुष पीछे दे देता है, ठीक ना, वो ट्रेन के स्टेशन के बीच मतलब स्टेशन पर खड़ी है और एक ट्रेन सीटी मारते हुए वो आते हैं तो उसके नजदीक में आता है और वह नजदीक से गुजर जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है ना, जगह ठीक ना। इनमें कौन सा कथन सही है, तो पहले वह कहती वह जो नजदीक आता है तो वह ध्वनि हो अधिक सुनाई देता है, एवं भी हो सकता है। बी में रहेगा जो वह दूरी जाता है तो ध्वनि क्या होता है, कम सुनाई देगा, ये भी सही होगा ना होगा। दूसरा बात क्या है, दूरी जब कम होता है तो आवृत्ति बढ़ जाता है, दूरी कम होता है तो आवृत्ति बढ़ जाता है ना, होता है। और ये भी सही हो जाएगा। यह जो है यह कौन बताया था, डॉपलर ने। कौन बताया था, डॉपलर ने। तो मंगा रहा है कि कोई को गलती धरा देगा पहले छापने के लिए, पहले पूछता रहता है कि सही एवं गलती, चाहे स्टेटमेंट टाइप की बताया क्वेश्चन। इस चीज को आप लिखिएगा, लिखेंगे श्रोता तथा स्रोत के बीच श्रोता तथा स्रोत के बीच जब अपेक्षित गति होती है, श्रोता तथा स्रोत के बीच जब अपेक्षित गति होती है तो अपेक्षित गति होती है तो उसकी आवृत्ति घटती बढ़ती महसूस होती है। उसकी आवृत्ति घटती बढ़ती महसूस होती है। घटती बढ़ती महसूस होती है। इस घटना को ध्वनि का डॉपलर प्रभाव कहते हैं। इस घटना को
घटना को ध्वनि के डॉपलर प्रभाव कहते हैं। लिखेंगे नोट में, जब लिख रहा है, जब नहीं, लिख लिया ना, नोट में लिखेंगे, देखिएगा, ज्यो ज्यो ट्रेन किसी व्यक्ति के नजदीक आता है तो ज्यो ज्यो ट्रेन किसी व्यक्ति के नजदीक आता है तो उसकी स्थिति अधिक सुनाई देती है। उसकी स्थिति अधिक सुनाई देती है। और जब ट्रेन व्यक्ति के पास से गुजरती है तो जब ट्रेन व्यक्ति के पास से गुजरती है तो जब ट्रेन व्यक्ति के पास से गुजरती है तो उसका सीटी धीरे धीरे कम सुनाने लगती है। नहीं लिखा है, छूट गया है, क्या लिखे हैं? जो जो ट्रेन किसी व्यक्ति के नजदीक आती है तो उसकी स्थिति अधिक सुनाई देती है। जब ट्रेन व्यक्ति के पास से गुजरने लगती है तो उसकी स्थिति कम सुनाई देने लगती है। हो गया? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं ना? आपको समझे बात? लिखेंगे, एड्रेस सवाल ही बनता रहता है। देखो ना, मेडिकल टाइप के बना लेते हैं सवाल की, और हम बना देते हैं, आपको बनवा देते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो पहले फॉर्मूला लिख लीजिए। लिखेंगे NO बटा V प्लस VO होता है। VO बराबर, अभी नहीं लिखिए, हम बताते हैं। NS बटा हो जाएगा आपका V प्लस VS। अल्लाह नहीं करो, एक डॉपलर साहब फॉर्मूला दिए थे। कौन दिए थे? डॉपलर साहब। अब NO क्या होता है समझो, एक ऊपर लिखा, लिख लीजिए, फॉर्मूला उतार लीजिए, दिखता हुआ बोर्ड यहाँ पर कि नहीं? उतारिए बराबर। यहाँ पर देख रहे हो ना, NS है, 5 नहीं है, ठीक है? NS VS, ठीक है?
हो गया। अब इसका मतलब समझो क्या क्या है इसे। एन ओ बराबर लिखो, एन ओ के मतलब क्या होता है। देखो, श्रोता को सुनाई दी गई आवृत्ति, श्रोता को सुनाई दी गई आवृत्ति, एन का मतलब होता है श्रोता को, तो हम वहां पर खड़ा है तो हमको जो सुनाई देगा ना, मतलब आदमी को सुनाई दी गई आवृत्ति। अब लिखेंगे एन एस, एन एस, इसका मतलब एन एस का मतलब क्या हो गया। एन एस का मतलब लिखो, श्रोता की सॉरी स्रोत की आवृत्ति। स्रोत मतलब क्या देगा, ट्रेन रेल वाला रहेगा ना जो आया उसका स्रोत, स्रोत की आवृत्ति। भी का मतलब लिखो, ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल। उसके बाद वीओ का मतलब लिखो, वीओ का मतलब श्रोता की चाल, श्रोता की चाल। बी हो गया। बीएस लिखो, बीएस, बीएस का मतलब क्या होता है, लिखो बीएस, स्रोत की चाल, स्रोत की चाल। ओ के मतलब लिखो, ओ लगाते हैं ना, ओ का मतलब क्या होता है, लिखेंगे श्रोता, ओ के मतलब श्रोता। एस के मतलब लिखो स्रोत, एस के मतलब स्रोत। बताइएगा एन ओ के मतलब क्या बोले थे। एक आदमी बोलिए क्या लिखे हैं, सबके नाम बोलेंगे, बोलिएगा ठीक है ना। एन ओ के बाद क्या बोले थे, एन ओ के मतलब होता है श्रोता को सुनाई दी गई आवृत्ति, नहीं है, श्रोता को सुनाई दी गई आवृत्ति। उसके बाद क्या है, एन एस का मतलब क्या होता है, स्रोत की आवृत्ति, स्रोत की आवृत्ति। वी का मतलब क्या होता है, ध्वनि की चाल, ध्वनि। वीओ का मतलब क्या होता है, श्रोता की, श्रोता की। बीएस का मतलब क्या होता है, स्रोत की चाल। वो का मतलब क्या होता है, इसका क्या होता है, स्रोत। यही ना, अल्लाह नहीं करो कोई दिक्कत नहीं आता। ऊर्जा लिखेंगे, एक ट्रेन एक ट्रेन 900 हर्ज, एक ट्रेन 900 हर्ज मतलब 901 जगह 900 हर्ज की आवृत्ति से सीटी देती है, सीटी देती है। 900 हर्ज की आवृत्ति से सीटी देती है, सीटी देती हुई ना, सीटी देती हुई 30 मीटर पर सेकंड की चाल से, 30 मीटर पर सेकंड की चाल से एक व्यक्ति की ओर बढ़ रही है, एक व्यक्ति की ओर बढ़ रही है। वह व्यक्ति भी 10 मीटर पर सेकंड, वह व्यक्ति भी 10 मीटर पर सेकंड की चाल से, व्यक्ति भी 10 मीटर पर सेकंड की चाल से ट्रेन की ओर बढ़ रहा है। तो उस व्यक्ति को, तो उस व्यक्ति को
ट्रेन की सीटी की आवृत्ति कितनी हर्ट्ज पर सुनाई देगी?